जय हिंद। तो पेट्रोल पंप पे लगी लंबी लाइनों को देखते हुए आज के वीडियो का टॉपिक है प्रिजनर्स डायलेमा, यानी कैदी की दुविधा। ये टर्म आपने आप में से कुछ लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, और मैंने भी ये वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब पे सर्च करा कि क्या कोई ऐसा ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जो इसको बहुत आसान भाषा में समझा पाए, और उससे जो मैसेज मिलना चाहिए वो मैसेज अगर डिलीवर कर पाता है तो वाई टू री इन्वेंट द व्हील, मैं अलग से फिर वीडियो क्यों बनाऊँ। बट ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैं सोचा कि लेट्स मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट, और कोशिश करते हैं कि जितनी आसान भाषा में हो पाए एक आम आदमी को भी समझाने के लिए वो समझा पाएँ। तो बिजनेस डायलेमा है क्या? ये एक कॉन्सेप्ट है, एक सिद्धांत है जो ये दिखाता है कि इंसान किसी पर्टिकुलर परिस्थिति, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में निर्णय कैसे लेता है। तो इसको एक कहानी की तरह समझते हैं। दो लोग हैं, रमेश और सुरेश, ठीक है, और दोनों मिलकर चोरी करते हैं। पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि ये कोई मोरालिटी की स्टोरी नहीं है कि झूठ बोलना चाहिए या सही बोलना चाहिए, वो उसको कुछ देर के लिए भी किनारे रखते हैं। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो दो लोग मिलकर चोरी करते हैं और इन दोनों को पुलिस उठाती है और दोनों को अलग अलग कमरों में बंद करके उन्हें इंटरोगेट करती है, उन्हें कुछ ऑफ़र देती है। तो दोनों को ये बोला जाता है कि हमें पता है कि तुम दोनों ने चोरी की है, बट अगर तुम दोनों कन्फेस कर लो, दोनों स्वीकार कर लो, तो लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के पास ऑप्शन क्या क्या है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, उसके थ्रू समझाना थोड़ा इजी होगा। सो हियर इट इज़। यहाँ पे एक व्यक्ति है सुरेश और रमेश, जो हमने जैसे स्टोरी स्टार्ट करी थी। तो यहाँ पे एक फर्स्ट केस में आते हैं। इसमें सुरेश साथ देता है रमेश का, यानी बोलता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं की, रमेश ने भी नहीं करी, और ठीक रमेश भी वही कहता है कि नहीं मैंने चोरी नहीं करी, सुरेश ने भी नहीं करी। तो दोनों को इस केस में 1-1 साल की सज़ा मिलती है, क्योंकि पुलिस को पता था चोरी करी है बट उनके पास पुख्ता सबूत थे नहीं, तो दोनों को 1-1 साल की सज़ा मिलती है। दूसरे केस में आते हैं। इसमें क्या है, सुरेश धोखा देता है, यानी बोलता है कि मैंने चोरी नहीं करी बट रमेश ने करी है, बट रमेश यहाँ पर साथ दे रहा है, यानी वो ये कह रहा है कि नहीं चोरी किसी ने नहीं करी। तो इसमें जिसने साथ दिया उसको मिली 10 साल की सज़ा, और जिसने धोखा दिया उसको मिली 0 ईयर्स, यानी वो बरी हो गया, ठीक है। इसी का एक पैरेलल केस यहाँ पे है, जहाँ पे सुरेश साथ देता है रमेश का, बट रमेश धोखा देता है। यहाँ पे अगेन जिसने धोखा दिया उसको बरी हो गया, जिसने साथ दिया उसको मिली 10 साल की सज़ा। और लास्ट केस जिसमें दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि सुरेश कहता है कि रमेश ने चोरी करी, रमेश कहता है कि सुरेश ने चोरी करी। तो एक तरह से दोनों पुलिस का काम आसान कर देते हैं और दोनों को मिलती है 6-6 साल की सज़ा। तो अब यहाँ पे ये टेबल आपको देख के लग रहा होगा कि जो बेस्ट केस है वो ये है कि दोनों एक दूसरे का साथ दें और दोनों को 1-1 साल की सज़ा मिलेगी। बट ऐसा होता नहीं है। होता ये केस है कि दोनों को 6-6 साल की सज़ा मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आप घुस के देखिए, वो क्या सोच रहा होगा। वो ये सोच रहा होगा कि अगर मैं साथ दूँ बट सामने वाला धोखा दे दे तो मुझे बहुत भयंकर नुकसान होगा, मैं 10 साल के लिए सज़ा काटूँगा। तो जो साथ देने का कॉस्ट है वो बहुत महंगा है। बट अगर मैं धोखा देता हूँ तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो मैं बरी हो जाऊँगा या फिर 6 साल की मुझे सज़ा होगी, पर 10 साल की तो नहीं होगी, और अगर भाग्यशाली रहा तो मैं बरी भी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे मैसेज क्या मिलता है? मैसेज ये मिलता है कि ढांचागत तरीके से सिचुएशनली हम कभी कभी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ धोखा देने का जो कॉस्ट है वो बहुत कम होता है, या इनफैक्ट फ़ायदेमंद होता है बजाय कि साथ देने के। ऐसा एग्जांपल आपको लाइव दिख रहा है पेट्रोल पंप्स पे कि पेट्रोल कंपनीज़, सरकारी कंपनीज़ पूरी कोशिश कर रही हैं और इनफैक्ट बार बार ये कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है, बट लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि चलो मैं तो समझदार हो सकता हूँ पर सामने वाला नहीं होगा, और अगर मैं समझदार हुआ तो उसका मुझे कॉस्ट बाद में बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल आपको लाइव दिख रहा है, और भी ऐसे आपको अनगिनत एग्जांपल दिखेंगे। सबसे बेहतरीन एग्जांपल है भगदड़ का। भगदड़ में अगर हर व्यक्ति ये सोच ले कि सारे लोग एक साथ समन्वय बिठा के वहाँ से भीड़ वाली जगह से निकलेंगे तो सारे सुरक्षित निकल जाएंगे, पर हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो समझदार बन जाऊँ, पर अगर सामने वाला नहीं बना तो फिर दिक्कत हो जाएगी और मुझे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ऐसा आपको लगभग जीवन में बहुत सारी जगहों पे ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। करप्शन को भी ले सकते हैं आप। एक ठीक ठाक ईमानदार व्यक्ति भी ये सोचेगा कि मैं तो ईमानदार रह जाऊँगा पर सामने वाला नहीं रहेगा, जो कि बाद में उसका कॉस्ट मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन स्थिति का, ये है स्थिति। अब आप में से कुछ को ये सुन के बहुत निराशाजनक भी लग सकता है कि अगर ऐसा है तो वेयर आर वी हेडिंग, मतलब इसका समाधान क्या है। पहली बात तो ये कि इसका समाधान कोई सिल्वर बुलेट, कोई एक लाइन का सॉल्यूशन है नहीं। हम बस यही कह सकते हैं कि इंसान तब तक नहीं साथ देता या तब तक नहीं भरोसा करता जब तक उसको उसके पास बस भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प ही ना हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे
अगर अभी युद्ध छिड़ जाए हमारे देश से किसी देश का, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कोऑपरेट करें, समन्वय बिठाएं और सभी के भलाई के बारे में एक साथ सोचें, यूनाइटेड रहें। उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ हम और करते हैं तो सभी का नुकसान होगा। तो बाई कंपल्सन हम फोर्स हो जाएंगे कोऑपरेट करने के लिए। तो जैसे कि आत्मविश्वास के लिए कहा जाता है, या फिर आत्मविश्वास के लिए ही स्वामी विवेकानंद की बहुत फेमस स्टोरी है कि यू डोंट नो हाउ ब्रेव यू आर अंटिल यू हैव नो अदर ऑप्शन। जो उनकी बंदर वाली बहुत फेमस स्टोरी है कि बंदर दौड़ाते हैं पर रुक के सामना करते हैं और ये सोचते हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर जैसे मतलब मजाक मजाक में हम लोग ऐसे बात करते हैं कि आपको तब तक नहीं पता कि आप कितनी तेज़ भाग सकते हैं जब तक आपको कुत्ता ना दौड़ा ले। तो जब कुत्ता दौड़ाता है तब आपको असली अपनी काबिलियत पता चलती है। वैसे ही यहाँ पे सामाजिक परिवेश में साथ देना या फिर सहयोग करने को लेकर है कि तब तक हम साथ नहीं देना चाहते या सहयोग नहीं करना चाहते जब तक हमारे पास कोई विकल्प ही ना बच जाए। तो वो स्थिति आने से पहले हम कोशिश करें कि ऐसा माहौल बने कि हम वहाँ साथ देना हमें फिजिबल लगे, संभव लगे, और हम साथ दें और सोसाइटी एज अ होल मिलके एक अच्छे वे में प्रोग्रेस करें। और जैसे अभी पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगी हुई है वो ना लगे, और हम एक समझदार सिस्टम का हिस्सा रहें। सो या दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। आई होप इसमें से जो मैं कहना चाह रहा था वो बात कुछ समझ में आई होगी। या सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।